चलिए आज अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे अपन। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। जितनी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े हैं अपन, क्या पढ़े हैं, पीनियल ग्लैंड पढ़े हैं, हाइपोथैलेमस पढ़े हैं, हम पिट्यूटरी पढ़े हैं, थाइमस पढ़े हैं, है ना, एड्रिनल पढ़ते हैं अपन, पेनक्रियास है हमारा, ठीक है, ओवरी, टेस्ट, ये सारे क्या है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो है जितनी भी ग्लैंड्स हैं, इन सब में सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है डेट इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आप कहेंगे ये हमारी एंडोक्राइन की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और हमारी बॉडी की कौन सी ग्लैंड होती है सबसे लार्जेस्ट? हमारी बॉडी की जो ग्लैंड है वो कौन सी है? वो लीवर होती है। कौन सी होती है? वो लीवर होती है, ये याद रखेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है लोकेटेड कहाँ होती है? तो लोकेटेड इन द नेक, लोकेटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ जो लेयरिंग्स है एंड ट्रैकिया, लेयरिंग्स एंड ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ at the level of cervical vertebra fifth to thoracic one, C5 to T1। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है नेक के अंदर होती है, जहां हमारा ट्रैकिया एंड लेयरिंग्स है जस्ट उसके सामने, और एग्जैक्ट पोजीशन है जो हमारी सर्वाइकल नंबर जो वर्टिब्रा है फिफ्थ नंबर टू थोरेसिक वर्टिब्रा फर्स्ट, इस पोजीशन के अंदर हमारी कौन सी ग्लैंड है? हमारी थायराइड ग्लैंड है। जैसे कि मैं कहूँ ये क्या है हमारा, है ना, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हमारी जो है एयर आती है। और ये नीचे बनाता हूँ थोड़ा सा मैं आपको, ये क्या है? ये जो है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के इस तरीके से ऊपर ये क्या लेयरिंग्स, और लेयरिंग्स के जस्ट ट्रैकिया लेयरिंग्स के जस्ट क्या है सामने इस तरीके से क्या है हमारी बटरफ्लाई शेप की जो हमारी क्या होती है ये ग्लैंड होती है। ज़्यादा सुंदर तितली नहीं बनी है ना, बाकी इस तरीके से जो हमारी ग्लैंड होती है। तो आप कहेंगे बटरफ्लाई शेप की जो हमारी तितली होती है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, वेट करीब 25 ग्राम है। डायमेंशन की अगर हम बात करें 4 सेंटीमीटर लेंथ, ये इसकी कॉमन बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो ग्लैंड है ना, इसके अंदर हमारी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड दिख रही है, इनमें क्या होती है ऐसे स्पेरिकल शेप्ड सेल जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है सेल बना के दिखा रहा हूं, ये हमारी दो सेल्स होती है। हमारी कौन सी सेल होती हैं? एक होती है हमारी थायराइड फॉलिकुलर सेल, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, और सेकंड है हमारी पैरा फॉलिकुलर सेल। ठीक है, थायराइड फॉलिकुलर सेल दीज आर स्पेरिकल शेप्ड। ठीक है, इस टाइप की ऐसे शेप, इस शेप में क्या होती है एंड पैरा फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन दी सेल्स मीन थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के बीच में ही क्या है ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स है ये भी क्या होती है प्रेजेंट होती हैं। अब देखो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये जो इस थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल दिख रही हैं आपको, ये सेल स्पेशली क्या करती हैं? उस हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और उस हार्मोन का नाम क्या है? ठीक है, तो देखो हमारे दो हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, एक होते हैं हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल से, थायराइड फॉलिकुलर या फॉलिकल सेल से, एक होता है हमारा कौन सा? ये होता है हमारा
T3 एंड T4। T3 मीन है ट्राई आइडो थायरोनिन एंड ये है टेट्रा आइडो। ठीक है, ये टेट्रा आइडो है। थायराइड हार्मोन दैट इज सीक्रेट बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये अब देखो इनका क्या फंक्शन है, क्या ये थायराइड हार्मोन ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो अगर इनके फंक्शन की बात करें हम, तो क्या फंक्शन है थायराइड हार्मोन के, तो देखो जो थायराइड हार्मोन हमारे जो T3 एंड T4 है, एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन बेसल मेटाबॉलिक रेट, it is a amount of energy that body requires energy for performing the vital functions, that is BMR basal metabolic rate mean यानी नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट। तो इसको रेगुलेट करता है हमारा, रेगुलेट लिखेंगे अपन ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा पहली चीज। और ये कैलोरीजेनेसिस करेगा, कैलोरीजेनेसिस, क्योंकि देखो कैलोरीजेनेसिस मतलब देखो पहले आप बीएमआर समझो। बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब नॉर्मल हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट है। हमारी जो सेलुलर एक्टिविटी होती है, हमारे कई सारे वाइटल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के या बॉडी एक्टिविटीज हैं, तो उसको करने के लिए एक सेल को या हमारी बॉडी को कितने एनर्जी की क्या है रिक्वायरमेंट है ना, कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, डेट इज BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये एनर्जी आएगी कहां से, कैलोरीजेनेसिस होगा तब। कैलोरीजेनेसिस कब होगा, कैलोरीजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, क्या मतलब है, फॉर्मेशन। और कैलोरीजेनेसिस कब होगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा। किसका मेटाबॉलिज्म होगा, अपन डाइट में बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा उसके, उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है किसी भी एनर्जी को जो हमको मिलती है सबसे जल्दी इजीली, तो सबसे पहले हमको कार्बोहाइड्रेट से जो है इजीली मिल जाती है। तो प्राइमरी सोर्स है हमारे एनर्जी का ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का क्या करेगा, ये मेटाबॉलिज्म करेगा। और मेटाबॉलिज्म करेगा तो कैलोरीजेनेसिस का प्रोडक्शन होगा, कैलोरी है ना, कैलोरी का प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन होगा तो हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, जिस हिसाब से हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कैलोरीजेनेसिस बन के, ठीक है, और ये हमारी मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, रेगुलेटेड रहेगी। तो ये हमारा कौन सा हार्मोन करता है, ये हमारा जो थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4, ये दोनों ही इस फंक्शन को क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, और देखो ये डेवलपमेंट भी कराता है, क्या कराता है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो जो बॉडी है, बॉडी की जो ग्रोथ है उसका या उसका जो डेवलपमेंट है, तो उसका जो है ये T3 एंड T4 ये भी करवाता है। इवन आपको पता है, देखो हम पढ़े थे सोमैटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन एक पढ़े थे हम, स्टेटिन नहीं, ट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन, हम जो रिलीज कहाँ से होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब था उसमें जो ए सेल थी, एसिडोफिलिक सेल्स, वहां से जो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट हुए थे। ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी को ग्रोथ कराता है, बॉडी ऑर्गन की ग्रोथ कराता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके साथ ये तो है ही, लेकिन जो हमारा T3 एंड T4 है ये भी क्या कराता है, बॉडी की क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, बॉडी को डेवलप कराता है। तो ये भी इसका जो है फंक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन के जैसे ही। ठीक है, तो ये, और ये रेगुलेट हार्ट रेट को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, ये सारे फंक्शन है हमारे इस थायराइड हार्मोन के, जो सीक्रेटेड है थायराइड ग्लैंड से, और उन ग्लैंड में जो थायराइड फॉलिकुलर सेल है उससे ये क्या होता है, सीक्रेट होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमने बात की थी पैरा फॉलिकुलर सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल, ये पैरा फॉलिकुलर सेल से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, डेट इज कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन
ये सीक्रेट होता है हमारी सी सेल या पैराफॉलिकुलर सेल, या इन्हीं को देखो सी सेल भी बोलते हैं। कौन सी बोलेंगे? सी सेल। ठीक है, तो सी सेल से क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो इसके क्या फंक्शन है? कैल्सीटोनिन के फंक्शन की बात करें अपन, फंक्शन ऑफ द कैल्सीटोनिन, तो फंक्शन क्या है इसके? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, देखो कैल्सीटोनिन है, आप लिंक करेंगे, कैल्सिफिकेशन करेगा। ये क्या करेगा? कैल्सिफिकेशन किसका करेगा? ऑफ द बॉन्ड का करेगा। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि देखो ये हमारा एक जीआईटी सिस्टम, ठीक है, पेट हो गया हमारा स्टोमक, ठीक है, जो जेड शेप्ड ऑर्गन होता है, जे शेप्ड है ना ये, और ये इंटेस्टाइन। तो यहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं और उस डाइट में ये कैल्शियम भी है। और कैल्शियम कहाँ पहुँचता है? हमारे ब्लड में पहुँचता है। ब्लड में पहुँचा, और ब्लड में पहुँचने के बाद ये कैल्शियम कहाँ पहुँचता है? ये बोन के अंदर भी शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड में ही रहे, ये बोन में भी चला जाता है। बोन में जैसे ही कैल्शियम कम होगा तो ये बोन में भी जो है ये चला जाता है। तो इसको काम जो है शिफ्ट करने का काम जो है कौन करता है? हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन ही करता है। ये कैल्सीटोनिन क्या करेगा? ब्लड के बोन के अंदर क्या है? कैल्शियम की नीड है, तो यहां से ये कैल्शियम को क्या करेगा? इस बोन के अंदर शिफ्ट कर देगा, और इसी मूवमेंट को या इसी कैल्शियम मोबिलाइजेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का ये मोबिलाइजेशन करता है ना। मोबिलाइजेशन मतलब कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन समझो आप, कैल्शियम का मूवमेंट हो रहा है। कहाँ से मूवमेंट हो रहा है? यहाँ इस ब्लड से मूवमेंट होकर के कहाँ पहुँच रहा है? इस बोन में पहुँच रहा है। और ज़रूरत पड़ने पर ये बोन से भी क्या आता है? यहाँ वापस कहाँ आ रहा है? ब्लड के अंदर भी कैल्शियम आता है। जैसे हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए, और कैल्शियम लेवल कम हुआ एक लेवल से, तो उससे देखो एक डिजीज भी होती है, उस डिजीज का नाम है टिटनी डिजीज। कौन सी डिजीज है? टिटनी डिजीज है। तो उसमें क्या होगा? तो हमारा जो बोन के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट है, ठीक है, तो यहां से ये कैल्शियम वापस कहाँ आता है? हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, जिससे कि क्या होगा? हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस टाइप से कैल्शियम का मोबाइलाइजेशन होगा। और ठीक है, तो ये क्या करेगा? कैल्सिफिकेशन करेगा एक तो, ठीक है। दूसरी बात, ये कैल्सीटोनिन हाइपर कैल्सिमिक स्टेट में यूज होता है। पहली चीज हाइपर कैल्सिमिक स्टेट है ना। अब हाइपर कैल्सिमिक स्टेट का मतलब है कि हमारे ब्लड के अंदर, हाइपर मीन ज्यादा, ब्लड के अंदर क्या है? कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाए, तब आपको पता है, तब ये क्या करता है? यहाँ कैल्सिफिकेशन करेगा। ठीक है, और ये हाइपर कैल्सिमिक स्टेट कब होती है? तब किसी को क्या हो जाए? किसी को क्या हो? हाइपर पैराथायराइडिज्म हो। क्या हो? हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाए, या फिर हाइपर विटामिनोसिस हो जाए। हाइपर विटामिनोसिस डी, ये दोनों ही एक्टिविटी अगर ज्यादा हुई हमारी बॉडी के अंदर, तब हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा, तब जाकर के कैल्सीटोनिन क्या कर देगा? ये कैल्सिफिकेशन कर देगा ब्लड में से। ये क्या कर देगा? बॉन को इधर, सॉरी, ब्लड में से कैल्शियम को बॉन के अंदर क्या करेगा? शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब ये एक्टिविटी कब होती है? तो देखिए एक ग्लैंड है हमारी पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड। देखो और बता देता हूँ, ये पैगेट डिजीज में भी यूज होता है। किस में होता है? पैगेट डिजीज में होता है, उसकी आगे बात करेंगे, है ना। अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा पहले इसके फंक्शन देख लो। पैगेट डिजीज, इसके अलावा मीनोपोज, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, मीनोपोज, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। मीनोपोज है ना, किसी फीमेल के अंदर जब उनका मेंसेस क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, तब उसको हम बोलते हैं मीनोपोज। और मीनार्क होता है जब उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो जब भी ये 45 से 50 है ना, जो भी एज होती है 45 से 45 टू 55 एज में क्या होता है? ये मीनोपोज हो जाता है। तो उस ड्यूरिंग में क्या होता है कि जो लेडी होती है, उनकी जो बोन्स रहती हैं वो बहुत ही कैसी हो जाती है? पोरस हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्या करता है? यहां से इस कैल्सीटोनिन को क्या करता है? इधर शिफ्ट करा देता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका क्या है? ये यूजेज हैं किसके? हमारे कैल्सीटोनिन के। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको, नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
कैल्सीटोनिन के बारे में और देखो पीटीएच के बारे में। तो एक ग्लैंड है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये भी हमारी कहाँ होती है, लोकेटेड होती है, कहाँ पर, लोकेटेड इन नेक ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है इस टाइप से क्या है हमारी, ये क्या है, ज्यादा सुंदर यार थायराइड ग्लैंड बनी नहीं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हमारी सपोज ये करिए आपकी थायराइड ग्लैंड है, और ये थायराइड ग्लैंड मैंने बताया था ये दो लोब हो गए थायराइड ग्लैंड के। लेकिन जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड ऐसे क्या होती है, ये पोस्टीरियर सरफेस में ये क्या है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है, जिसके क्या होते हैं ऐसे 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है ना, ये एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है, उस हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। ग्लैंड के नाम से नाम है पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीटीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीटीएच बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोलिप हार्मोन भी बोलते हैं, कोलिप हार्मोन भी जो इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कि जो हमने देखा कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है, इसको रेगुलेशन करने वाले बेसिकली 3 हार्मोन होते हैं। फर्स्ट है हमारा कैल्सीटोनिन, सेकंड है हमारा पीटीएच, जिसको हमने क्या बोला, कोलिप हार्मोन, एंड थर्ड है हमारा विटामिन डी, क्योंकि देखो विटामिन डी एक हार्मोनल विटामिन होती है, ठीक है। और इसी विटामिन डी से क्या है हमारा कैल्सी ट्राइओल जो है एक हार्मोन जो है वो जो है बनता है, फॉर्मेशन होता है, एक पाथवे होता है, उस पाथवे के जरिए क्या है फाइनली जो है कैल्सी ट्राइओल एक हार्मोन जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए हम इस विटामिन डी को इस हार्मोनल विटामिन में क्या करते हैं, हार्मोनल में काउंट करते हैं। तो ये 3 हार्मोन हैं, ये तीनों हार्मोन जो है मिलकर के ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करेंगे। तो कैल्सीटोनिन का तो समझ में आ गया, ये हमारा जैसे कि क्या है, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, यानी कि ब्लड है, और ब्लड से ये सपोज करिए ये हमारे यहाँ पास में ये बोन है, तो ये जो यहाँ ब्लड में से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, तो यहाँ से ये जो कैल्शियम का मूवमेंट होगा बोन की साइड, बोन में कैल्शियम की साइड जो जाएगा यहाँ शिफ्ट होगा कैल्शियम, तो ये कौन करेगा, ये कैल्सीटोनिन करता है। कौन सा हार्मोन करेगा, कैल्सीटोनिन करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, ये जो पीटीएच और कोलिप हार्मोन है, ये दोनों पीटीएच और ये कैल्सीट्रायोल, जिसको कोलिप या कैल्सीट्रायोल भी बोलो, ठीक है, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन ये जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। ये तो ब्लड के अंदर क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा, कैल्सीटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहां पर, ब्लड के अंदर। कहां पर करेगा ये, ब्लड के अंदर, ठीक है। और आप कहोगे ब्लड में से जो है कैल्शियम कहां जाएगा, बोन में शिफ्ट होगा, तो बोन में जाएगा, तो एक एक्टिविटी को ये प्रमोट करता है, कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को। किसको प्रमोट करेगा ये, ओस्टियोब्लास्ट जो एक्टिविटी होती है। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट और एक होती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, जिनमें बोन को एक टाइप से क्या है आपकी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट होगा उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, आपको पता है। और एक होती है ओस्टियोक्लास्ट, उसमें क्या होता है, बोन डेस्ट्रॉइंग सेल होती है, वहां पर बोन में से कैल्शियम कहाँ आता है, हमारे
ब्लड के अंदर आता है। तो इस टाइप से क्या ये एक्टिविटी होती है। तो इसको क्या करेगा ये कैल्सिटोनिन, ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को प्रमोट करेगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वहीं दूसरी साइड ये जो कोलिप हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और विटामिन डी, ये दोनों ही हार्मोन क्या है, ये दोनों ही हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे कि देखो ये जो जीआईटी सिस्टम होता है हमारा, जीआईटी सिस्टम, और यहां से जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से क्या है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, ये बढ़ाता है। क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो नेफ्रॉन है, ये मान लो कोई नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या है, ये जो है कैल्शियम अगर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम भी यूरिन में निकलेगा, तो वहां से इस कैल्शियम का भी क्या करता है, ये रिटेंशन करवाता है, ठीक है। कैल्शियम का भी क्या करवाएगा, ये रिटेंशन करवाएगा, जिससे कि रिटेंशन यानी कहाँ होगा, ब्लड के अंदर होगा। कहाँ होगा, ब्लड के अंदर होगा। तो एक तो यहां से रिटेंशन करवा रहा है यूरिनरी सिस्टम से, यानी कि जो नेफ्रॉन है वहां से, दूसरा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, जिससे कि ब्लड के अंदर क्या हो, कैल्शियम लेवल क्या हो, इंक्रीज हो। तो ये फंक्शन क्या है हमारे इस पीटीएच और इसके हैं कैल्सी ट्रायोल के। तो इस टाइप से ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, ब्लड के अंदर क्या है, इस कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ एक टाइप की एक्टिविटी कौन सी होगी, यहाँ आपकी जो एक्टिविटी जो है ओस्टियोक्लास्ट वाली होगी, क्योंकि देखो ये यहां से भी करवा रहा है, यहां से भी करवा रहा है, साथ ही साथ ये बोन से भी क्या करता है, ये बोन से भी कैल्शियम को इधर ब्लड के अंदर शिफ्ट करवा देता है। और ये ऐसा बोन से इस साइड ब्लड के अंदर जाएगा, तो इस एक्टिविटी को बोलेंगे हम ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, क्योंकि उनकी हार्डनेस, उनकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो कौन सी एक्टिविटी होगी, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को ये प्रमोट करते हैं। तो इस टाइप से ये तीनों मिलकर के क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो ये हमारी कौन सी ग्लैंड थी भाई, ये हमारी ग्लैंड थी थायराइड ग्लैंड। मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी आपके।